इजराइल के नेता नेतन्याहू, जो इसका नाम लेने में भी घृणा हो रही है, जो हजारों लोगों का कातिल बना हुआ है, पूरा दुनिया उससे आज की डेट में नफरत करती है और उससे मोदी अपना संबंध बढ़ाकर और उसका समर्थन दिया जा रहा है। पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद करके इसराइल रख दिया। पूरा सबसे पहले इसका इतिहास है कि इसराइलियों को वही अरब के सरजमीन पर जब हिटलर ने सबका नरसंहार किया तो अरब के सरजमीन पर ही उन लोगों को जगह मिली और एक तरह से शरण दिया फिलिस्तीन के लोगों ने ही। आज वही इसराइल अमेरिका के मदद से पूरा फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। अब तो सिर्फ फिलिस्तीन के पास सिर्फ उसका गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ही बचा हुआ है। लगभग 100% में 13% ही जमीन अभी तक फिलिस्तीन के पास बचा है। उसको भी बमबारी करके पिछले 1 साल से पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे दुनिया में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जो अमेरिका समर्थन में, जिसका फुल्ली समर्थन अमेरिका को फिलिस्तीन में प्राप्त है, इसराइल को, अमेरिका के लगभग सभी शहरों में, विश्व के बड़े बड़े शहरों में, सभी यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, हर जगह उसका प्रोसेसन निकाला गया कि इस लड़ाई को रोका जाए, इसराइल के बर्बरियत को रोका जाए। लेकिन अमेरिका कांधे पर हाथ रखकर और आज ऐसा परिस्थिति पैदा कर दिया कि आज ये लड़ाई विश्व युद्ध में तब्दील होने जा रहा है। अभी 1 सप्ताह पहले से लेबनान से लेकर और ईरान तक ये लड़ाई फैल गया, पूरे अरब जगत में फैल गया और लगता है कि एक दूसरे विश्व युद्ध का दस्तक ये दे रहा है। आखिर इजराइल क्यों नहीं मान रहा है, क्या लगता है? अभी इसराइल के पीछे तो अमेरिका का पूरा हाथ है और अमेरिका का हथियार बेचने का जो पॉलिसी है वो दुनिया से भूली हुई नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दो पक्षीय रवैया नहीं अपनाए। पहले तो जब गांधी जी थे, हमारा देश जो हमारे पहले जो सरकार थी हमारे देश में, सभी ने PLO फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन किया था। लेकिन जब से 10 साल पहले से मोदी की सरकार आई और उसने अपने सभी पिछले सिद्धांतों को ताक पर रखकर और इजराइल के नेता नेतन्याहू, जो इसका नाम लेने में भी घृणा हो रही है, जो हजारों लोगों का कातिल बना हुआ है, पूरा दुनिया उससे आज की डेट में नफरत करती है और उससे मोदी अपना संबंध बढ़ाकर और उसका समर्थन दिया जा रहा है, उसको हथियार तक सप्लाई किया जा रहा है। हम कहते हैं कि ये लड़ाई भारत के समर्थन में एक विकराल रूप ले लिया। अभी तो ईरान हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। भारत में जितना तेल आता है सभी एक समझौते के तहत ईरान से ही तेल आता है भारत के अंदर। आज भारत में तेल का मूल्य एकदम बिल्कुल स्थिर है, तेल का रेट बढ़ भी नहीं रहा है। अब मोदी जी बताए, जब ईरान में लड़ाई हो रहा है, ईरान के तेल संयंत्रों पर अमेरिका पहले ही खुलासा कर चुका है कि ईरान के तेल संयंत्रों पर हमला किया जाएगा। अब मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब ईरान के तेल संयंत्र पर, तेल कंपनी पर जब हमला होगी तो सबसे पहले आपका तेल और डीजल का व्यापार रुकेगा। क्या मोदी जी आप इसको संभाल पाएंगे? आपको हम ये भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है कि चारबहार जो वहाँ पर जो बंदरगाह बना, भारत ने खुद बंदरगाह बनाया उसी ईरान के अंदर, और वहीं से पूरा टैंकर भारत में आता है और कुछ भारत के माध्यम से रास्ते से दूसरे देश को भी भेजा जाता है। अब इतने बड़े मित्र जिससे हमारा अर्थव्यवस्था प्रभावित होने वाला है, ईरान पर हमला होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। ये डीजल पेट्रोल ये हजारों रुपया लीटर हो जाएंगे। अभी भी मोदी को ये सोचना चाहिए, अभी भी इंटरफेयर करे और इस लड़ाई को रुकवाए, अमेरिका की चौधराहट को खत्म करे
और अपने विदेश नीति को सुधारे और इस लड़ाई को मोदी जी बंद करवाए तुरंत के तुरंत। यही मेरा अपील है।